लाइव विनेस अपने दर्शकों के लिए हर रविवार को ला रहा है दुनिया भर की टॉप 5 खबरें, वो खबरें जो बीते हफ्ते देश दुनिया की बड़ी सुर्खियां बनी। तो आइए डालते हैं एक नजर उन टॉप 5 बड़ी खबरों पर जो बीते हफ्ते दुनिया भर में हेडलाइंस बनी। रूस यूक्रेन जंग का आज 39वां दिन है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव के आसपास के इलाकों को रूसी सेना खाली कर रही है। वहीं इन जगहों पर डरा देने वाला मंजर देखने को मिल रहा है। राजधानी कीव के पास एक कस्बे की सड़क पर 20 लाशें पड़ी मिली। इन लोगों के हाथ पीछे से बांधकर सिर में गोली मारी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लाशें पड़ी मिली इनमें पुरुष, महिलाएं और एक 14 साल का बच्चा भी शामिल है। उधर यूनेस्को ने दावा किया है कि रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के 53 ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 29 धार्मिक स्थल, 16 ऐतिहासिक इमारतें, 4 संग्रहालय और 4 स्मारक शामिल हैं। उधर यूक्रेन राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा है कि राजधानी कीव के पास पत्रकार मैक्स लेविन की मौत हो गई है। लेविन 13 मार्च से लापता थे। राष्ट्रपति के सहयोगी एंड्री यरमाकी ने कहा कि हमने उनके परिवार को सूचित कर दिया है। उन्होंने बताया कि लेविन कवरेज पर गए थे, लेकिन 13 मार्च के बाद उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई थी। इधर ओडिशा शहर के रिहायशी इलाके में रूस ने 3 मिसाइलें दागी हैं। गवर्नर मैक्सिकम मोर्चको ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हमले में कई लोगों के घायल होने की आशंका है। श्रीलंका में गहराती आर्थिक समस्या के बीच राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने शुक्रवार को आपातकाल का ऐलान कर दिया। आदेश में कहा गया है कि देश की सुरक्षा और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के रखरखाव के लिए फैसला लिया गया है। इसके बाद पूरे देश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शनिवार को राजधानी कोलंबो में सेना की तैनाती के बीच दुकानें खोली गई ताकि लोग जरूरी सामान खरीद सके। इधर फ्यूल क्राइसिस से जूझते श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने जो ऑयल टैंकर भेजा था वो शनिवार को श्रीलंका पहुंच गया है। शाम तक इससे फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू कर दिया गया। इसके बाद फ्यूल क्राइसिस से जूझते लोगों को राहत मिली। दरअसल भारत ने श्रीलंका को $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दी है। इसी के तहत 40,000 टन डीजल ले जाने वाला एक जहाज श्रीलंका पहुंचा है। वहीं इमरजेंसी के ऐलान के बाद सेना संदिग्धों को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती है और लंबे समय तक हिरासत में भी रख सकती है। राजपक्षे की सरकार को समर्थन दे रही 11 पार्टियों ने कैबिनेट भंग कर अंतरिम सरकार के गठन की मांग की है। इनका कहना है कि हालिया कैबिनेट बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हुई है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आज बड़ा उलटफेर हो गया। डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का आरोप लगाकर अनुच्छेद 5 के तहत अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही नेशनल असेंबली को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद इमरान खान ने राष्ट्रपति से नेशनल असेंबली को भंग करने की सिफारिश की है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम इंसाफ के लिए लोगों के बीच जाएंगे। हम लोगों से अपील करते हैं वो अगले चुनाव की तैयारियां करें। वहीं विपक्षी पार्टियों का मानना है कि कैसर निष्पक्ष होकर कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते उन्हें भी संसद से हटा देना चाहिए। दूसरी तरफ नेशनल असेंबली में कार्रवाई से पहले आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। साथ ही कंटेनरों से रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। पूरे इस्लामाबाद में कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार इनकी नेटवर्थ $100 अरब हो गई है। इसके साथ ही वे एशिया के सबसे अमीर शख्स हो गए हैं। अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर शख्स थे। उनकी नेटवर्थ $99 अरब है। इस तरह नेटवर्थ के मामले में एशिया में अडानी पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। साथ ही वे दुनिया के 10वें नंबर के रईस बन गए हैं। एलन मस्क इस सूची में टॉप पर है। मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अडानी अब सेंटी बिलियनियर्स क्लब में शामिल हो गए हैं। $100 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ वाले व्यक्तियों को सेंटी बिलियनियर कहा जाता है। देश में अप्रैल की शुरुआत से ही चिलचिलाती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। इस साल गर्मी ने मार्च में ही तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मार्च में तापमान ने 121 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1901 के बाद पहली बार मार्च में देश के कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया। 1901 के बाद इस साल मार्च में औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 1.86 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था। मौसम विभाग ने कहा है कि पारे की ये चाल जारी रहेगी। अगले कुछ दिन में देश के 9 राज्यों में लू चलने के आसार हैं। बता दें कि बीते हफ्ते महाराष्ट्र का चंद्रपुर सबसे गर्म शहर रहा।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।